बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं आपको फ्लायर डिज़ाइन करने का तरीका बताने जा रहा हूं। और इसके अंदर शेप्स का यूज़ करते हुए और प्लस इंग्लिश या फिर उर्दू फ़ॉन्ट का यूज़ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरह हम काम कर सकते हैं, सारा आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली चीज़ तो जो फोनेटिक कीबोर्ड हम इन पेज के अंदर यूज़ करते हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि उर्दू टाइपिंग हमारी एमएस वर्ड के अंदर भी हो, तो CRULP ये आप जाकर ब्राउज़र में अपने टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आया और इसमें CRULP क्लब लिखेंगे, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। फ्री डाउनलोड इसकी वेबसाइट आ जाएंगी, वहाँ से जाके आप इसको रन कराएं। और विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10, जैसे ही विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 7 के अंदर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल रन कराएंगे, तो उसके बाद जो होगा वो आपके यहाँ पे देखें इसकी ऑफिशियल साइट आ रही है, यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जब ये डाउनलोड कर देंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपकी जो सबसे लास्ट में टास्क बार होती है कंप्यूटर में, जहाँ स्टार्ट बटन दिया हुआ होता है यहाँ से, और इसके अलावा यहाँ टाइम डेट वगैरह का फंक्शन होता है, तो इधर इंग्लिश और उर्दू इस तरह से आपका ये इंस्टॉल हुआ कीबोर्ड होता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर डायरेक्ट आप टाइपिंग करना चाह रहे हैं उर्दू और इंग्लिश। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है। जो मैंने तरीका बता दिया इस तरह से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप डाउनलोड या इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ भी इंग्लिश हुआ हुआ है, अगर उर्दू लिखनी होगी तो आप उर्दू पे क्लिक करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम डिज़ाइन शुरू करते हैं अपनी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ है, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ दिया हुआ है शेप्स। सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉप एंड ड्रैग, एक रेक्टेंगल ड्रॉप किया। अब उसका कलर स्टाइल वगैरह सब अभी चेंज करेंगे, उसका तरीका मैं बताऊंगा। कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, इसी की एक कॉपी ले ली, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से नीचे की तरफ लेकर आ गया और उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने। अगेन फर्स्ट वाले शेप पे क्लिक और कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक, इसकी एक और कॉपी ले ली मैंने और इसको नीचे तक मैंने पेज जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक बड़ा कर दिया इसको। तो ये 3 शेप्स हो गए हमारे, और 3 शेप्स के साथ अब कलर। ये मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैगजीन कवर पेज बताया था, तो उसमें मैंने आपको समझाया था शेप्स जब ड्रॉ करते हैं तो यहाँ फॉर्मेट मेन्यू ड्राइंग टूल, इसमें जाएंगे और इसका कलर जो होगा या शेप फिल से जाके आप कलर दे सकते हैं। और मज़ीद कलर को चेंज करना है तो यहाँ मोर कलर में डार्क लाइट कर सकते हैं इसको आप इस तरह से। नेक्स्ट सेकंड वाला जो शेप है इस पर क्लिक और यहाँ से जाके इसको कलर दे दिया मैंने, येलो कर दें या फिर लाइट ग्रीन, जो भी आपको सही लग रहा हो। अब इस वाला जो थर्ड शेप है, इस वाले पार्ट के अंदर मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी है। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए ड्राइंग टूल, फॉर्मेट और वहीं शेप फिल, और इसमें सबसे लास्ट में दिया हुआ है पिक्चर। पिक्चर से जाएंगे फ्रॉम अ फाइल, मेरे यहाँ पर डेस्कटॉप पे इमेज रखी हुई है, यहाँ से मैं लोकेट कर रहा हूँ डेस्कटॉप, और ये पाकिस्तानी फूड्स के नाम से मेरी इमेज है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप फूड के हवाले से अगर बना रहे हैं तो फूड की एक इमेज डाउनलोड करके जो भी इमेज शेप में इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए ये मैंने बताया ड्राइंग टूल, फॉर्मेट मेन्यू और इसी में शेप फिल में आके पिक्चर से जाकर आप इमेज सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैंने ये वाली इमेज डाउनलोड करके रखी हुई थी, ये मैंने इमेज इंसर्ट किया। अब टेक्स्ट लिखना है अभी यहाँ पर मुझे। सबसे ऊपर वाला जो शेप्स हमने ड्रॉ किया है, राइट क्लिक करेंगे शेप पर आके, और राइट क्लिक करने के बाद जिस शेप में आपको टेक्स्ट लिखना है राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट, कर्सर आ जाएगा यहाँ। और कर्सर के बाद मैंने बताया था उर्दू लिखना है तो उर्दू, यहाँ से जाकर जो आप फ़ॉन्ट इंस्टॉल करेंगे उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड, जिनको इंग्लिश और उर्दू टाइपिंग आती है तो वो उर्दू भी आराम से जैसे फोनेटिक कीबोर्ड का यूज़ करते हैं वो उर्दू सेलेक्ट करके यहाँ लिख सकते हैं। सेम वही जैसे हम इन पेज के अंदर फ़ॉन्ट पर काम करते हैं, वही सारे फ़ॉन्ट जो होंगे जो CRULP कर्व फोनेटिक कीबोर्ड मैंने बताया, वही सारे आपको इसमें भी दिए हुए। सिलेक्ट कंट्रोल A होम से जाके यहाँ से मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ
बोल्ड करना है यहाँ से बोल्ड, और सेम फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट में जाएं, यहाँ से शेप इफेक्ट्स, कोई शेडिंग वगैरह डालनी है जैसे इंग्लिश फॉन्ट्स के ऊपर हम शेडिंग्स वगैरह देते हैं वही सेम इसके अंदर भी डाल सकते हैं इस तरह से। ये वाला रिफ्लेक्शन देना है, रिफ्लेक्शन देना है, और अगर इस तरह का शेड डालना है तो ये भी दे सकते हैं। देखिए हल्का लाइट सा शेड बना हुआ आ गया यहाँ पर। और इसी तरह सेकंड जो शेप आ रहा था इसमें मुझे टेक्स्ट लिखना है और उर्दू ही लिखना है, तो राइट क्लिक, सेकंड वाले शेप पे क्लिक, और यहाँ दिया हुआ है टेक्स्ट। अब देखिए कर्सर यहाँ एडिट होकर आ रहा है। अब सेकंड शेप जो है इसमें मैं लिख रहा हूँ, राइट क्लिक मैंने बताया एड टेक्स्ट, और इसको अभी फ़िलहाल अगर हम बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको क्लिक से मैंने बड़ा भी कर सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर रहा हूँ ताकि हम टेक्स्ट लिख लें, उसके बाद इसको हम सेट भी कर सकते हैं बाद में। आपकी ज़िंदगी को मज़ेदार और घराने सेहतमंद बनाने के लिए रहनुमा जनीदा। रहनुमा जरीदा, कंट्रोल ए, फॉन्ट में जाएंगे, होम सेक्शन, और यहाँ से जाकर इसको मैंने ब्लैक कर दिया, बोल्ड, फॉन्ट इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ से, और इंक्रीज करने के बाद यहाँ से इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं हटा के बैक स्पेस, और शिफ्ट के साथ ये, तो ये पूरा टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी को मज़ेदार और घराने को सेहतमंद बनाने के लिए रहनुमा जरीदा। और इसको अब मैं यहाँ से फॉन्ट को कम कर रहा हूँ, अलाइनमेंट राइट कर दिया, इसको मैंने फॉन्ट कम करना है और कम कर दूँ। फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन टेक्स्ट, यहाँ से मिडल है, टॉप करना है टॉप करना है, बॉटम करना है बॉटम करना है, और फिर यहाँ होम में जाकर मज़ीद एक शेप सेलेक्ट करके ड्रॉ, इसकी जो कीमत होगी पहले मैं इसको बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर ऐड टेक्स्ट, और यहाँ आ जाएगा कीमत, ₹60। और यहाँ इसका कलर होम से जाकर फॉन्ट बड़ा कर दिया मैंने थोड़ा सा, बोल्ड, और इसका कलर अगर चेंज करना है तो फॉर्मेट मेन्यू, शेप फिल, या तो ये ब्लैक कर दें इस तरह से, ये भी सही है, या अपनी मर्जी से कोई वाइट कलर करना है तो टेक्स्ट को फिर ब्लैक कर दिया, शेप आउटलाइन 9। तो इस तरह ये काम हो गया हमारा। और इसको शेप्स को बड़ा करना है कम करना है तो वो भी कर सकते हैं इस तरह से, आगे की तरफ इसको मूव करा देते हैं। अब ये काम हो गया। डाउन साइड पर आ जाएंगे, डाउन साइड पर आने के बाद मज़ीद इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स, और शेप्स के अंदर से ये ड्रॉ कर लेते हैं।
इसके पॉइंट्स को मज़ीद बढ़ाना है, कम करना है, तो ये इस तरह से ड्रॉ किया इसे। मज़ीद ये शेप ड्रॉ करने के बाद इंसर्ट में ही जाएंगे, एक राउंडेड शेप ले लेते हैं। राउंडेड शेप इसके ऊपर ड्रॉ इस तरह से, और इसको भी बड़ा कर रहा हूँ मैं यहाँ से। फॉर्मेट में जाके इसका कलर, और ये जो बनाया था स्टार शेप, इसको भी क्लिक कर रहा हूँ मैं, और अब राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट, और ईद स्पेशल, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए के बाद इसका कलर बोल्ड कर दिया, यहाँ से इटैलिक कर दिया। मूव करना है बॉक्स को, थोड़ा सा मूव कर देते हैं इस तरह से। कलर राइटिंग, ग्रीन बड़ा कर दिया इसको, और मज़ीद फॉर्मेट शेप्स, और यहाँ ये हमने लिया था, इसको ही मैं और ड्रॉ कर रहा हूँ, और स्टार की तरह से बनाना है, तो इसको मैं इस तरह से करके इसके ऊपर रख रहा हूँ, और फॉर्मेट से जाके इसको कलर दे देते हैं इस तरह से। और आउटलाइन कलर 9, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मज़ीद 2-3 इस तरह से कॉपी पेस्ट करके इसको इसी के ऊपर लगा देते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अब लास्ट काम करना है इसमें हमें। एक आखिरी रेक्टेंगल ले रहा हूँ, रेक्टेंगल सेलेक्ट करके ड्रॉ, कलर इसका लाइट, और इसको हमें फ्रंट पे लाना है, तो इन दोनों को कंट्रोल के साथ क्लिक, ब्रिंग टू फ्रंट, ये इसकी बैक पे चला जाएगा। अब ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है इसका कलर दे दें यहाँ से, शेप फिल, और इसका लाइट करना है कलर फिल, यानी ओपेसिटी जो कहा जाता है फोटोशॉप में। इसी तरह फॉर्मेट, शेप, फिल, फिल से जाके ट्रांसपेरेंसी, देखें अब लाइट होकर आ गया। ये जितने % रखना है, ट्रांसपेरेंसी मैंने 46 रखी है, आप 50 रख लें, 60 रख लें। अब टैक्स लिखना है इसके अंदर, इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं, राइट क्लिक, ऐड टैक्स। सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी सैर सपाटे, और सिलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल ए, होम मेन्यू, अलाइन राइट, और फर्स्ट हेडिंग दे दी है हमने, बोल्ड कर दिया इसको। बोल्ड करने के बाद अब स्पेस बार से कर्सर आगे मूव कर दिया मैंने, और नेक्स्ट आ गई हेडिंग घर आशियाना। फिर स्पेस बार, और लास्ट आ जाएगी किड्स कॉर्नर, यानी जो जो टॉपिक होंगे वो आप इसमें बता सकते हैं इस तरह से लिख के। तो यहाँ से स्पेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ मैं, और अगर मज़ीद फ़ॉन्ट इंक्रीज करना है तो कंट्रोल ए से थोड़ा सा फ़ॉन्ट आप बढ़ा लें यहाँ, ताकि पढ़ने में आइए। और इसको भी मैं यहाँ से फ़ॉन्ट को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। सेपरेशन करनी है तो इंसर्ट में जाकर, शेप में जाकर लाइन बना सकते हैं इसके साथ आप, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, और इसी की कंट्रोल के साथ क्लिक से कॉपी, कलर ब्लैक करना है यहाँ से, शेप आउटलाइन, फॉर्मेट मेन्यू से कलर, और इसका कलर नन कर दें जो आउटलाइन का हमने बनाया था। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। शिफ्ट के साथ लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी,
थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया मैंने। एक और मज़ीद शेप ड्रॉ कर लिया और यहाँ मंथ के बारे में बताना है तो इसको क्लिक करके ऐड टेक्स्ट फरवरी, कंट्रोल ए, दो 2019, कंट्रोल ए सिलेक्ट बोल्ड और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा डाउन साइड, रोटेट और यहाँ से इसको फॉर्मेट मेन्यू में जाके शेप फिल 9 और आउटलाइन भी 9 कर दें। फॉन्ट इंक्रीज करना है, यहाँ से फॉन्ट इंक्रीज। तो इसमें ये लास्ट हेडिंग हमने दी थी और इसमें इतना ही रखते हैं। बाकी इसमें और अपने माइंड से कोई अच्छी क्रिएशन या स्टाइल वगैरह देना चाह रहे हो, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जितनी अच्छी वो भी करके बना सकते हैं। एक आइडिया मैंने दिया है शेप्स का यूज़ किस तरह से करेंगे। कंट्रोल F2 प्रिंट में देख लेते हैं पूरा सही आ रहा है। प्रीव्यू हमारा लेटर या A4 साइज़ पे जो हम बनाएंगे डिज़ाइन करेंगे ये ओके लग रहा होगा तो फिर यहाँ से प्रिंटर का नाम, कॉपीज़ जितनी करनी है और फिर लास्ट में प्रिंट क्लिक। तो ऑल जो हमने डिज़ाइन करा है वो कॉर्नर का ख्याल करते हुए मार्जिन सेटिंग छोड़ी हुई है तो वही हमारा प्रिंट होकर आएगा जितने पे हमने वर्किंग एरिया रखा हुआ होगा। तो कोई बात अगर इसमें क्लियर ना आई हो और इसमें जो है वो जैसे मैंने उर्दू फोनेटिक पे किया, अगर आपको नहीं अवेलेबल है तो फिर आप डायरेक्ट इंग्लिश से भी बना सकते हैं इसको, इंग्लिश टाइपिंग की मदद से डिज़ाइन करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई बात क्लियर ना हुई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो सब्सक्राइबर हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो वो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।